हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए स्मॉल स्पीकर delivers 2 watt of output power, 2 watt of audio output. At what distance from the speaker will one detect 120 decibel intensity sound? Given reference intensity of the sound as 10 raised power minus 12 watt per meter square. Okay, ये हमारे पास क्वेश्चन है. Let us try to solve it starting from the key concept. की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका, आइए देखते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट यही बनेगा कि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड इन डेसिबल is given by beta is equal to, beta represents the loudness, that is equal to 10 log to the base 10. This is intensity I divided by I naught. I naught is the reference intensity. Okay, I naught क्या होता है हमारा, I naught होती है हमारी reference intensity. ये हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी होती है. और दिस रेफरेंस इंटेंसिटी इज गिवन इज हाउ मच. रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज गिवन एज 10 raised power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर. ये हमें दिया गया है. चलिए, तो अगर लाउडनेस की भी बात करेंगे, फ्रॉम द स्पीकर विल वन डिटेक्ट 120 डेसिबल्स इंटेंसिटी. जो लाउडनेस जो है दैट इज गिवन ऑल्सो, एक गिवन पैरामीटर है हमारे, वो कितना दिया गया है, दैट इज 120 डेसिबल्स. ओके, वो भी दिया गया है 120 डेसिबल्स के आसपास. तो यहाँ पे मुझे बीटा ना लिख के डीबी लिखना था, तो यहाँ पे मैं डेसिबल्स लिखता हूँ. ओके, नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं जो कि लाउडनेस के रिलेटेड है, लाउडनेस के रिलेटेड जो इक्वेशन है उसको मैं यूज करता हूं. बीटा इज इक्वल टू 10 log टू द बेस 10 इंटेंसिटी आई डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट. तो बीटा मुझे पता है, दिस इज 120 डेसिबल्स. ओके, दिस इज इक्वल टू 10 log टू द बेस 10 आई. ये मुझे निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि at what distance from the speaker will one detect 120 dB decibel intensity sound. That means I need to find out the distance only. Okay, this is I divided by I naught. I naught तो मुझे दिया गया है, that is 10 to the power minus 12. तो इसमें अब मेरा खाली एक ही अननोन बचता है, that is this intensity. ओके, 0 and 0 कैंसिल हो जाएगा. तो जो ये log है इसको मैं एंटीलॉग लेता हूँ, taking एंटीलॉग लेने के बाद क्या होगा, जो मेरा ये लॉग है यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 10 to the power 12 इज इक्वल टू इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय 10 raised power minus 12. तो इस चीज़ को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 10 raised power minus 12 इज इक्वल टू 10 raised power plus 12. तो इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगा, 10 raised power minus 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 raised power minus 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आंसर बचेगा हमारा 1. इसका मतलब है कि मेरी जो इंटेंसिटी आ गई, दिस इज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर. फिलहाल ये मेरा पहला पड़ाव है जहाँ पे मैंने इंटेंसिटी को निकाला, लेकिन रेफरेंस इंटेंसिटी से. ओके, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड रीचिंग द ऑब्जर्वर. दिस is the intensity of the sound. This is the intensity of the sound. This is the intensity of the sound reaching the observer, जो observer के पास जाती है, reaching the observer. Okay, now as I know, नाउ इंटेंसिटी होता है बराबर पावर कितने एरिया पे फैल जाता है, डिपेंड करता है कि एरिया किस शेप का हमें लेना है. यानी एरिया ऑफ स्फीयर हमें यहाँ पे काम करना है क्योंकि लाउड स्पीकर की बात हो रही है. दैट इज पावर डिवाइडेड बाय 4 pi r स्क्वायर. इंटेंसिटी जो है मेरा वो 1 के बराबर आ चुका है. दिस इज पावर गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 वाट डिवाइडेड बाय
सॉरी वाट ना लिख के हम इसको भी कहीं फिर वेरिएबल ना मान ले, तो दैट इज़ वाई मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ 2/4 पाई आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि इसको मुझे निकालना है। दिस इज़ 2/4 पाई, दिस इज़ 2 to 4 कैंसल, तो आंसर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई। तो आर अगर ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई। सो द फाइनल आंसर विल बिकम 1/2 पाई के हिसाब से, तो फाइनल आंसर जो बनेगा दिस इज इक्वल टू 0.40 मीटर। कन्वर्टिंग दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, जो मेरी डिस्टेंस होगी आर। तो आई होप कि जो हमारा कंसर्न था, जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो वो हमने निकाली है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो लोअर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी होता है फॉर ह्यूमन बीइंग, लोअर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर ह्यूमन हियरिंग, वो रेंज कहाँ से करता है? द लोअर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन हियरिंग रेंज इज, वो कितना होता है? दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, और बहुत छोटा होता है, और या तो हम इसको कभी कभार 0 डेसिबल्स भी लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर आपके पास एक स्मॉल स्पीकर है जो डिलीवर करता है 2 वाट ऑफ ऑडियो आउटपुट, मुझे किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द स्पीकर वन विल डिटेक्ट 120 dB डेसिबल इंटेंसिटी साउंड, तो ये मुझे किस डिस्टेंस पे मिलेगा? तो ये फाइनली आंसर आता है 40 सेंटीमीटर। होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू।